हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 40 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। हमें पिछले एपिसोड में हमें दिखलाया गया था कि रिका चैन कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। हमें नागी और रिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। वो जंगल से आगे जा रहे होते हैं। असमा और हीरो उन दोनों को देख रहे होते हैं। असमा कहता है कि हम दोनों एक साथ 1 मिनट में निकल जाएंगे। हीरो कहती है कि यह देखने में तो अच्छा है। बाद हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन और नागी वहां से चले जाते हैं। असुमा हीरो से कहता है कि धत्तेरी की नागी तुमसे कुछ छुपा रहा है। कहती है कि सही में। असुमा हीरो कहता है कि नागी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुम हर वर्ष पहला स्थान प्राप्त कर लेती हो, जिसके कारण नागी तुमसे आगे नहीं जा पा रहा है। यह सभी बातें सुनकर हीरो असुमा कहती है कि क्या मतलब है। असुमा कहता है कि मेरा मतलब है कि नागी ने मुझे बताया था कि मैं हीरो चैन को 11 बार हराने के बाद उसको मैं बाहर लेकर जाऊंगा। हीरो को बताता है कि जब तुम हाई स्कूल में आई थी, जब से तुम प्रथम स्थान हमारे स्कूल में प्राप्त कर रही हो। असमा हीरो को बताता है कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद इसलिए नागी तुम्हें अपनी दिल की बात नहीं बता पाता। हीरो कहती है कि लेकिन यह गलत बात है। हीरो कहता है कि नहीं नहीं, यह गलत बात नहीं है। असुमा हीरो कहता है कि आपका रास्ता उससे बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए आपको नागी को प्रथम स्थान आने देना चाहिए, जिससे नागी आपको अपनी दिल की बात कह सके। असुमा की यह सभी बातें सुनकर हीरो कहती है कि बिल्कुल नहीं। हीरो की यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा चौंक जाता है। असुमा कहता है कि लेकिन नागी तुम्हें पसंद करता है। हीरो कहती है कि लेकिन यह सही बात है, लेकिन नागी को ग्रेजुएशन पार करनी होगी। हीरो असुमा को बताती है कि नागी मुझे 11 बार हरा देगा तो मैं उसके साथ बाहर जाऊंगी। सभी बातें सुनने के बाद असुमा रोते हुए कहता है कि नागी कौन। तो असुमा की यह सभी हरकतों को दूर से देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो असुमा कहती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि असुमा तुम रिका चैन को पसंद करते हो ना। चैन से यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा को दिखलाया जाता है। असुमा यह सभी बातें सुनने के बाद शर्मा जाता है। वह कहता है कि हाँ, मैं रिका चैन को पसंद करता हूँ। असुमा कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी मैं मदद करूँगी। यह सभी बातें सुनने के बाद असुमा कहता है कि सही में। हीरो कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों करोगी। हीरो कहती है कि मेरा कोई कारण नहीं है। इस सीन में चांदनी रात को दिखलाया जाता है। नागी रिका चैन से पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मुझे क्या कहना चाहती हो, मुझे बताओ। रिका चैन नागी को कहती है कि सबसे पहले तुम मेरे पास आओ, तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊं। नागी का दिखलाया जाता है। नागी सांस छोड़ते हुए कहता है कि रिका चैन को क्या हुआ है और हीरो चैन को मैं अपनी बहादुरी दिखलाने का यह मेरा मौका था। रिका चैन को दिखलाया जाता है। रिका चैन के पास हवा चल रही होती है। नागी कहता है कि इसे क्या हुआ, ये एक हवा से डर रही है। नागी एक क्रीपी स्माइल देता है। रिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। रिका चैन कहती है कि सो नागी कुन, मैं तुम्हें कहना चाहती थी कि रिका चैन नागी को पलटकर कुछ कहने वाली थी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी वहाँ पर नहीं होता है। यह सभी देखकर रिका चैन घबरा जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन इधर उधर खोज रही होती है। रिका चैन घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि रिका चैन पसीने से लथपथ होते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि नागी का अपहरण हो चुका है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी रिका चैन के नीचे छुपा हुआ होता है। झाड़ियों के पीछे नागी कुछ देख लेता है। वो अपने मुंह को बंद कर लेता है। हमें दिखलाया जाता है कि रिका चैन नागी को देख लेती है। रिका चैन शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम देखने की कोशिश कर रहे हो नागी कुन। नागी रिका चैन को कहता है कि तुम अपना दिमाग को मत खो, यहाँ एक डरावनी बिल्ली है। यह सभी बातें सुनने के बाद रिका चैन कहती है कि मुझे मत बताओ, मुझे पता है। नागी कहता है कि तुम्हें क्या पता है। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि रिका चैन वहाँ से कहती है कि तुम इधर मत देखो, तुम एक बिगड़े हुए लड़के हो। रिका चैन नागी को कहती है कि तुम ठरकी लड़के, तुम क्या देखने की कोशिश कर रहे हो। नागी रिका चैन को कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी पसीने से लथपथ होता है। वह कहता है कि क्या। दिखलाया जाता है कि रिका चैन कहती है कि प्रतीक्षा करने के लिए धन्यवाद।
इरिका चैन कहती है कि मुझे खुशी हुआ कि यह सभी खत्म हुआ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। नागी इरिका चैन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप पूरे समय से कॉमेडी कर रही थी। इरिका चैन कहती है कि चिल्लाना बंद करो। इरिका चैन नागी कहती है कि यह सभी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इरिका चैन नागी को बताती है कि जब मैं असुमा के साथ शॉपिंग करने गई थी तो वहाँ पर मैं एक मिठाई का डब्बा उठा रही थी तो असुमा ने मुझे पकड़ लिया था। बस यह एक दुर्घटना थी। हमें दिखाया जाता है कि नागी अपने पैंट को सही करते हुए कहता है कि क्या। हमें दिखाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि इसलिए तुमने मुझे यहाँ पर लाई थी। इरिका चैन कहती है कि यह बात नहीं है, मैंने हीरो चैन को इसके बारे में बताया था, लेकिन हीरो चैन ने मुझसे कहा था कि एक दिन आप उसके साथ डेट पर जा सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इरिका चैन कहती है कि हीरो चैन पागल है। नागी इरिका चैन को कहता है कि सही में। इरिका चैन नागी कहती है कि यह बात है, केवल मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि नागी कहता है कि कोई चिंता नहीं। इरिका चैन नागी को देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है कि नागी सांस छोड़ते हुए कहता है कि आप इसके बारे में बात करना चाहती थी। इरिका चैन कहती है कि नहीं। नागी चौंकते हुए कहता है कि तुम किसके बारे में बात करना चाहती हो। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन अपनी फिंगर करते हुए कहती है कि उधर देखो, मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। इरिका चैन नागी कहती है कि देखो, हम यहाँ अपनी मंजिल पर पहुँच गए। नागी कहता है कि यह ऐसा दिखता है। नागी कहता है कि इसके सबूत के लिए हमें एक तस्वीर लेनी चाहिए, मैं इसे हीरो चैन को भेजूंगा। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चैन ने एक फ़ोटो ले ली होती है। इरिका चैन अपने फ़ोन में चेक करते हुए कहती है कि देखो नागी कुन, हमारे फ़ोटो में एक आत्मा आ गया है। नागी इरिका चैन कहता है कि तुम ध्यान से देखो, वो मैं हूँ, आप सभी फ़ोटो में देख सकते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है इरिका चैन नागी को कहती है कि हम चलो यहाँ पर रुकते हैं और असुमा और हीरो जब यहाँ पर आएंगे तो हम उसे डरा देंगे। नागी कहता है कि ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि नागी वहीं पर बैठते हुए कहता है कि आखिरकार हम यहाँ पर पहुँच ही गए। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि इरिका चैन खुश होते हुए कहते हैं कि आज हम रात को अपने दोस्तों के साथ सोएंगे, कितना मज़ेदार होगा। यह सभी बातों को नागी सुन रहा होता है। इरिका चैन नागी के पास जाते हुए कहती है कि यह आपका पहला समय है ना। इरिका चैन नागी को कहती है कि आपके पास कोई दोस्त ही नहीं है। नागी इरिका चैन को कहता है कि आप ऐसी गलत बात क्यों बोलती रहती हो। नागी इरिका चैन को बताता है कि हम यहाँ पर सोएंगे नहीं, हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इरिका चैन नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद कहती है कि यहाँ पर कोई भी पढ़ाई नहीं होगा। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। इरिका चैन नागी कहती है कि मेरा मतलब है कि आप नहीं होते तो मैं यहाँ पर फिशिंग लाइन पर नहीं पहुँच पाती। इरिका चैन नागी कहती है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, मैं यही कहना चाहती थी तुमसे। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि मैं भी तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इरिका चैन नागी को कहती है कि चलो हम इसे बनाए रखें। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है और इरिका चैन नागी को देख रही होती है। नागी कहता है कि इसका क्या मतलब है। इरिका चैन नागी को कहती है कि इसका मतलब है कि हम दोनों शादी कर लेंगे। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन शर्मा रही होती है। हमें दूसरे सीन में हीरो का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन अपना फ़ोन में देख रही होती है कि इरिका चैन और नागी की फ़ोटो, यह सभी फ़ोटो देखकर हीरो शर्मा रही होती है। हमें दूसरे सीन में असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा इरिका चैन को कहता है कि मुझे लगता है कि वो दोनों वहाँ पहुँच गए हैं, चलो हम वहाँ पर 1 सेकंड में पहुँचते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि असुमा अपने फ़ोन में चेक कर रहा होता है तो वो नागी की भूतिया फ़ोटो को देख लेता है, जिस कारण असुमा घबरा जाता है। हमें दूसरे सीन में नागी और इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें सुनने के बाद शर्माया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन भी नागी को देखकर शर्मा रही होती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी भी शर्मा रहा होता है। वो नागी कहता है कि हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी को चिढ़ाते हुए कहती है कि बुद्धू,
नागी कहता है कि हूँ। इरिका चैन कहती है कि जो तुमने मेरे साथ पहले किया था वह उसका बदला है। दिखाया जाता है कि इरिका चैन सांस छोड़ते हुए कहती है कि वह दोनों अभी तक कहाँ रह गए। हमें नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी कांपते हुए कहता है कि वह दोनों मुझे कब तक इंतज़ार करवाएंगे। हमें असुमा और हीरो का सीन दिखाया जाता है। वह दोनों वहीं पर बैठे होते हैं। असुमा कहता है कि हमें वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। हीरो कहती है कि तुमने सही कहा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि साची बीमार हो जाती है।